और ये आवाज़ उठाना चाहिए उलमाओं को। अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो अगले कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको तकलीफ होंगी। तकलीफ इसलिए होंगी क्योंकि आपके ही दरमियान का दाढ़ी टोपी वाला एक मुनाफिक बार बार गवर्नमेंट को ज्ञापन दे रहा है, और उस ज्ञापन में सिर्फ पाकिस्तान के उलमाओं का नाम नहीं है, भारत के उलमाओं के नाम है उसमें, जिसमें से एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे जो 10 महीने जेल में रह के अल्लाह के फजलो करम से अभी वापस आ गए। उन्हें रिहाई मिल गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जो ज्ञापन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उस ज्ञापन में और भी उलमाओं के नाम है। और अभी पिछला जो ज्ञापन उसने दिया है तकरीबन 2 महीने पहले, उसमें एक जाने माने आलिम का नाम लिख रहा है। वो बार बार मेंशन कर रहा है कि इसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि अगले कुछ दिनों के बाद उसके उस ज्ञापन की बुनियाद पे उस आलिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार करते वक्त वो ये नहीं कहते कि फला फला शख्स ने आपके खिलाफ में ज्ञापन दिया, नहीं, बल्कि आपकी एक एक्टिविटी ऐसी वो पकड़ते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाए, फिर सड़ते रहो। और ऐसे राज्य से आपको गिरफ्तार करवाते हैं जहाँ पे कोई पासा एक्ट जैसा कोई कानून हो। तो बेहतर है ऐसे मुनाफिकों से सावधान रहे। और जब कोई गलत तरीके से हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उसी वक्त उसका विरोध करके अपना जिंदा होने का सबूत पेश करें। इस साल सितंबर 2024 को ईद मिलादुन नबी का मुबारक मौका आया था। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा के लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी होंगी। वैसे ही उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर के महदवाल नगर नाम का एक एरिया है, वहाँ पे कुछ नौजवानों ने एक बैनर बना के एक मकान पे लगाया, ईद मिलादुन नबी मुबारक, और उसमें 4 लोगों की फोटो लगाया जिसकी सजा उन्हें भुगतना पड़ी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने की वजह देखिए आप, जो 4 लोग थे जिनकी फोटो उस बैनर में थी, उसमें से लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी ये फोटो दिखाई दे रही होंगी, उसमें है असदुद्दीन ओवैसी। उनके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। उनके बाजू में जिनकी फोटो है वो है खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाजू में जो फोटो है वो है पीर अजमल रजा साहब की। तो उस महदवाल नगर में रहने वाले एक गैर मुस्लिम नौजवान को जब ये बैनर दिखाई दिया तो उसने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और कहा कि इस बैनर में ये जो खादिम हुसैन रजवी है, और उसने एक झूठ बात भी मेंशन की कि उनके बेटे की भी इस बैनर में फोटो है, यानी कि साद हुसैन रजवी की, और एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके बाद पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल बहुत ही सोचने वाला है और गंभीर है। खास करके उलमाओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर से कोई पाकिस्तान के आलिम की फोटो लगाता है तो क्या ये कोई जुर्म है? उस बैनर में क्या किसी आतंकवादी की फोटो थी? फोटो लगाई जा रही है उस उलमा की, उन उलमाओं की जिनसे मोहब्बत करते हैं, अब वो किसी भी देश का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो, नेपाल का हो, या दीगर किसी भी ममालिक का हो। उलमा तो उलमा है, हम उनकी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि अभी फोटो लगाना भी गैर कानूनी हो गया। और जो उलमा और बड़े बड़े पीर, खानकाहों के सज्जादा नशी जो खामोश बैठे हैं ना, आने वाले कुछ दिनों के बाद बहुत बुरे नतायज इन्हें देखने मिलेंगे। क्योंकि मैंने कल ही फेसबुक पे कहा था कि एक ऐसा मुनाफिक है आपके इस भारत के सरजमीन पर, और वो एक ऐसा संगठन चला रहा है जो हमारे उलमाओं के खिलाफ में राष्ट्रपति को, अपने जिले के डीएम को ज्ञापन दे रहा है बार बार। और ज्ञापन भी किसके खिलाफ दे रहा है? आपके उलमाओं के खिलाफ में वो ज्ञापन दे रहा है, आपके चलने वाले संगठनों के खिलाफ में वो ज्ञापन दे रहा है। और गवर्नमेंट के तरफ से जो भी, जैसे कि यूसीसी आ रहा है, सीए आ रहा है, वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट आ रहा है, तो ये तमाम चीजों का वो समर्थन करता है। वो मुनाफिक कौन है, इस पर मैं स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। और आप में से कई लोगों ने कमेंट करके मुझे जवाब भी दिया, उसका नाम भी बताया कि कौन है वो कमीना। तो आता हूं मैं अपने मुद्दे पे। तो अगर से बड़े बड़े खानकाहों से लोग आगे आए, यानी कि उलमा आगे आए, खास करके मरकज बरेली शरीफ से लोग आगे आए और कहे भाई ये खादिम हुसैन रजवी की फोटो लगाना, पीर अजमल रजा साहब की फोटो लगाना, ये कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे तो भाई काफ़ी इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई फोटो खींचना जायज़ नहीं है, वीडियो बनाना जायज़ नहीं है, तो वो लोग क्या साथ देंगे? देखो ये मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन बंदे को जो 2 नौजवानों को जो गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई फोटो लगाना तो जायज़ ही नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले में। अरे आज वो फोटो लगाने पे वो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया,
आने वाले कुछ दिनों के बाद में खादिम हुसैन रजवी का कोई वीडियो भी नजर आ गया ना, तो आपके नौजवानों को उठा लिया जाएगा। पीर अजमल साहब का कोई वीडियो नजर आ गया तो आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा। या यूं कहिए साफ लफ्जों में, पाकिस्तान के किसी भी आलिम का फोटो वीडियो नजर आ गया, आपके नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी आपने खामोशी बरती है। अगर से अभी आप इसका विरोध करते, आगे आते और कहते कि भाई ये हमारे उलमा है, कोई आतंकवादी नहीं है, और ना ही किसी भी देश ने, किसी भी बड़े वर्ल्ड के संगठन ने इन्हें आतंकवादी घोषित नहीं किया है, ये हमारे सम्मानित उलमा है, ये हम इनकी इज्जत करते हैं, ये किसी भी देश के रहे। ये हमारी आपसी इख्तलाफात देश के हो सकते हैं, लेकिन उलमाओं से हमारा कोई इख्तलाफात नहीं है, चाहे वो किसी भी देश के हो। तो ज़रूरी है बड़े बड़े उलमाओं को आगे आना इस मामले में, वरना एक बैनर लगाने पे वो दो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद में कैसे कैसे केसेस आपको देखने मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और जो लोग ये मानते हैं कि भाई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जायज़ नहीं है, तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से, मेरी बातों को ज़्यादा आप लोग गहराई से ना ले, मेरी बातों का बुरा ना माने। बेशक फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का जो मसला है, जो आप मानते हो वही हम भी मानते हैं, लेकिन अपनी कौम को जागरूक करने की खातिर हमें आगे आना पड़ रहा है इसी वीडियोग्राफी के जरिए ही। तो मैं आखिर में फिर कहना चाहूँगा, खादिम हुसैन रजवी के वीडियो शेयर करना, फोटो शेयर करना, ये कोई जुर्म नहीं है, और ये आवाज़ उठाना चाहिए उलमाओं को। अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो अगले कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको तकलीफ होंगी। तकलीफ इसलिए होंगी क्योंकि आपके ही दरमियान का दाढ़ी टोपी वाला एक मुनाफिक बार बार गवर्नमेंट को ज्ञापन दे रहा है, और उस ज्ञापन में सिर्फ पाकिस्तान के उलमाओं का नाम नहीं है, भारत के उलमाओं के नाम है उसमें, जिसमें से एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे, जो 10 महीने जेल में रह के अल्लाह के फजलो करम से अभी वापस आ गए, उन्हें रिहाई मिल गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जो ज्ञापन मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उस ज्ञापन में और भी उलमाओं के नाम है। और अभी पिछला जो ज्ञापन उसने दिया है तकरीबन 2 महीने पहले, उसमें एक जाने माने आलिम का नाम लिख रहा है, वो बार बार मेंशन कर रहा है कि इसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि अगले कुछ दिनों के बाद उसके उस ज्ञापन की बुनियाद पे उस आलिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार करते वक्त वो ये नहीं कहते कि फला फला शख्स ने आपके खिलाफ में ज्ञापन दिया था, नहीं, बल्कि आपकी एक एक्टिविटी ऐसी वो पकड़ते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाए और फिर सड़ते रहो। और ऐसे राज्य से आपको गिरफ्तार करवाते हैं जहाँ पे कोई पासा एक्ट जैसा कोई कानून हो। तो बेहतर है ऐसे मुनाफिकों से सावधान रहे, और जब कोई गलत तरीके से हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उसी वक्त उसका विरोध करके अपना जिंदा होने का सबूत पेश करें। शुक्रिया।